दोस्तों अगर आप क्लास 12 साइंस में और किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप देख सकते हैं। गॉस लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट और डेरिवेशन लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करें और इसकी लिमिटेशंस लिखें। फिर अगला क्वेश्चन है कि चार्ज क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन को समझाएं। ये जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे क्या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करके इसकी यूनिट बताएं। फिर है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिराइव करें। फिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिराइव करें विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फिर अगला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला प्रूव करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं थोड़े बहुत। तो चैप्टर 2 के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। फिर है नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि ओम्स लॉ एक्सप्लेन करें और इसकी लिमिटेशंस को लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी क्या है, रिलेशन विथ करंट डिराइव करें। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के साथ करंट का क्या रिलेशन है, इस चीज़ को डिराइव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स लॉ लिखें और व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है कि रेसिस्टिविटी फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में लिखना है और प्रिपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपको तैयार कर लेने हैं। अक्सर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सप्रेशन आपको ज्ञात करना है, यानी कि लॉरेंज फोर्स को लिखना है। फिर अगला है कि साइक्लोट्रॉन वर्किंग एंड प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करें। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एम्पियर्स लॉ स्टेटमेंट प्लस एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल्स, इससे जुड़े हुए आपको न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेने हैं। फिर अगला चैप्टर आ जाता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे आपको डाई, पारा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी डिफरेंस, इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिसमें डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन तीनों को प्रिपेयर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड एक्सप्लेन करें, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टेरेसिस लूप एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है चैप्टर नंबर 5 से। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन एक्सप्लेन करें। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेशन, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करें विथ फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है कि एडे करंट्स क्या है, एप्लीकेशन इसका बताना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर की वर्किंग और प्रिंसिपल को लिखना है। चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि एसी वोल्टेज एक्सप्रेशन V = V0 साइन ओमेगा टी एक्सप्लेन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट डिराइव करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस इन LCR सर्किट एंड क्यू फैक्टर एक्सप्लेन करें। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल एंड लॉसेस के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RMS वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज न्यूमेरिकल्स, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे आपको 2, 3, 4 नंबर्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस का सिग्निफिकेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EM वेव स्पेक्ट्रम के सभी रीजन्स एंड यूजेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EM वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ को आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई EM वेव्स आर ट्रांसवर्स, रीजन दें। अब इसके पार्ट 2 में बढ़ते हैं फिजिक्स के बुक के। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 आप देख सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से
5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल एक्सप्लेन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स के बारे में बताना, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, ये सभी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी जो है दोस्तों वो आपको लॉन्ग रेंज में देखने को मिलता है। फिर है मिरर लेंस न्यूमेरिकल्स, यानी कि मिरर और लेंस से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे आपको तैयार कर लेना हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE जिसे कहते हैं, प्लस फ्रिंज विड्थ डेरिवेशन, ये सभी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रैक्शन डिफरेंसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलराइजेशन एक्सप्लेन करें एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को भी बताएं। फिर एक डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट डेरिवेशन सेंट्रल मैक्सिमा। दोस्तों अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाने का, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि अगला चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसका पहला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ डिराइव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सप्लेन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को आप तैयार कर लें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो जाते हैं दोस्तों, इसे जरूर प्रिपेयर कर लें, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। फिर एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई को यहाँ 2 अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है एक ही चैप्टर को, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर है बोर्स पॉस्टुलेट्स एक्सप्लेन करें। फिर है हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स डिराइव करें। फिर है स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एक्सप्लेन करें। फिर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट न्यूमेरिकल्स, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स तैयार कर लें। फिर चैप्टर 13 न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं, जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट्स हैं। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट एक्सप्लेन करें। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन को आप डिफरेंस के तौर पर तैयार कर लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ डिराइव करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स तैयार कर लें, हालांकि इससे जुड़े हुए एक्सप्रेशंस भी पूछे जाते हैं, तो हाफ लाइफ और फुल लाइफ को कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन है उसे भी आप जरूर तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डीके के प्रॉपर्टीज़ को आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर के सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डिफरेंस को आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर वर्किंग CBCE कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि कॉमन बेस और कॉमन इमीटर पर आपको इसको तैयार कर लेना है, इन दोनों तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट्स ट्रूथ टेबल एंड और नॉट नैंड और नॉर गेट को आपको तैयार कर लेना है। फिर लास्ट क्वेश्चन जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के जेनर डायोड से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, ऑब्जेक्टिव हो, किसी न किसी तरीके से आपको जेनर डायोड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। फिर लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे जुड़े हुए चीज़ें आप तैयार कर लें। मॉड्यूलेशन, नीड्स एंड टाइप्स, AM एंड FM, इन दोनों को तैयार कर लेंगे आप। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला है कि प्रोपगेशन ऑफ EM वेव्स, ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव कम्युनिकेशन। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। गुड लक, लगे रहिए तैयारी में और बेहतर करिए एग्जाम में। थैंक यू सो मच।